तो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नंबर रैंकिंग। ये रीजनिंग का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको आरआरबी जो एग्ज़ाम होता है ना, रेल का जो एग्ज़ाम होता है, वो रेल का एग्ज़ाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। और एसएससी में भी जो भी एग्ज़ाम होता है सब कुछ में इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये आपको करना चाहिए। इसमें बस थोड़ा ही कंसेप्ट है, अगर एक बार आपने कंसेप्ट को समझ ली तो ये तो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करते करते हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो पहला वाला एक क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस में आया था। मतलब ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर ये मेंस में ही आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही आसान एक चैप्टर है, लेकिन ज़्यादातर ये मेंस में ही आपको आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है कि इफ़ यू आर द 27th पर्सन ऑफ ए क्यूई फ्रॉम वन एंड एंड 38 फ्रॉम द अदर एंड, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यूई। मतलब एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन में बहुत सारा, मतलब एक लाइन है, एक इंसानों का लाइन है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो बोला है कि इफ़ यू आर 27th क्यूई फ्रॉम वन एंड, मतलब ये भी एक एंड है, ठीक है, और ये भी एक एंड है। मतलब लास्ट में जो होगा, यहाँ से जो भी लास्ट में होगा वो इसका एंड है, और यहाँ से जो लास्ट में होगा वो इसका एंड है। तो बोल रहा है कि आप इस लाइन में एक एंड से पकड़ लो कि इस तरफ से, मतलब आपके स्क्रीन के लेफ्ट वाले से आप 27th पर्सन हो, और राइट वालों से आप 38 पर्सन हो। मतलब अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो आपका नंबर होगा 27th, अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो आपका नंबर होगा 38। तो ये कुल मिला के ये लाइन में है कितना पर्सन है, ये हमको पूछ रहा है। तो देखिए भाई, एक इंसान के ही दोनों तरफ से हमारा नंबर रैंकिंग पूछ रहा है कि अगर इधर से होगा तो ये होगा 27th, अगर इधर से होगा तो ये होगा 38। तो अगर हमको टोटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बस हम ये दोनों को जोड़ देंगे, 38 27। तो ये कुल मिला के कितना होता है 565। और देखिए भाई, हम इसको यहाँ से भी काउंट किए हैं और हम मतलब इस एंड से भी काउंट किया है और इस एंड से भी उसको काउंट किया है। मतलब इसको हम 2 बार काउंट किया है, लेकिन 2 बार तो काउंट नहीं करना था इसको। तो हम एक इंसान है तो एक बार ही काउंट करेंगे हम लोग, तो इसलिए बस इसमें से हम एक को घटा देंगे। तो कितना बचता है 64। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक इंसान का दोनों तरफ से रैंकिंग देगा कि अगर इस तरफ से ये होगा उस तरफ से वो होगा, तो हम उसको जोड़ के बस एक को घटा देंगे और हमको टोटल कितना उस लाइन में लोग था ये हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल पर्सन था 64। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर पहले, उसके बाद ये करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स ऑल फेसिंग नॉर्थ, मतलब एक रो में बहुत सारा लोग हैं और सब नॉर्थ फेसिंग है, मतलब ऊपर। ये अगर नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा ना, और ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट होगा। तो सब लोग नॉर्थ को फेसिंग कर रहे हैं, मतलब इस तरफ से फेसिंग कर रहा है। एंड अनिकेत इज़ 12 फ्रॉम लेफ्ट, तो ये होगा भाई लेफ्ट। हम अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर ही होगा ना, और आपका राइट किधर होगा, इधर राइट होगा। तो अनिकेत इज़ 12 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब इस लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे तो मान लो कि ये अनिकेत है, तो ये अनिकेत 12 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। एंड कैवलिन 18 फ्रॉम राइट, मतलब कैल्विन यहाँ से 18 तक है, ठीक है। ये कैल्विन है और ये 18th है। तो ये इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, मतलब हमको तो पता नहीं कितना लोग हैं। और अगले क्वेश्चन को पूछते हैं, इफ़ दे आर पोजिशन आर स्वैप्ड, मतलब ये अगर स्थान बदल ले, मतलब अनिकेत केल्विन की जगह चला जाएगा और केल्विन अनिकेत की जगह चला जाएगा, मतलब ये हो गया केल्विन और ये हो गया अनिकेत। देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन देन कैवलिन बिकम्स 14 फ्रॉम द राइट। तो अगर ये जगह बदल लेगा तो कैवलिन क्या होगा, राइट में से 14th होगा। मतलब यहाँ से राइट, ये राइट में से अगर काउंट करेंगे इसको
तो ये होगा 14th। तो देखिए भाई, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि दोनों लोग को दिया है एक लाइन में और एक लाइन में ही दोनों ने इंटरचेंज कर लिया, मतलब इसके जगह पे वो चला गया और उसके जगह पे वो चला गया, तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम बस देखेंगे कि किसका नाम 2 बार दिया है। तो यहाँ पे कैवलिन का नाम 2 बार दिया है, देखिए कैवलिन यहाँ पे भी है और कैवलिन यहाँ पे भी है, तो लास्ट में कैवलिन का जितना पोजीशन दिया होगा उसको हम एक बार लिखेंगे, और पहले में और कैवलिन के अगेंस्ट में कौन था, अनिकेत, तो अनिकेत का हम 12 को लेंगे। मतलब अनिकेत यहाँ से राइट है तो हमको क्या करना है, दूसरे तरफ में अनिकेत का हमको लेफ्ट को लेना है। तो लेफ्ट को लेना है मतलब क्या होगा 12, और इससे हमको 1 को माइनस कर देना है। तो क्या होगा ये 26 - 1, इसका मतलब होता है 25। तो आप एक बार समझ ही लीजिए, ठीक है, कि कैसे ये हो रहा है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए ये कैसे हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे अनिकेत होगा उसका पोजीशन है लेफ्ट से 12 एंड यहाँ पे केल्विन होगा उसका पोजीशन है राइट से 18, और अगर ये इंटरचेंज कर लेगा तो इसका पोजीशन हो जाएगा राइट में से कितना होगा, राइट में से इसका पोजीशन हो जाएगा 14th। तो यहाँ पे भी लेफ्ट में तो 12 पोजीशन इसका था, और यहाँ पे राइट में इसका पोजीशन क्या हो गया 14th हो गया। तो यहाँ तक, मतलब एक दूसरे कलर ले लेते हैं, मतलब यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि 14th लोग है। और यहाँ पे इससे पहले कौन था, इससे पहले अगर ये वाला 12 नंबर लोग होगा तो इससे पहले 11 लोग हैं, तो ये 11 लोग और ये 14 लोग मिलके कितना होता है भाई 14 एंड 11, ये मिलके होता है आपका 25। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसका नाम 2 बार देगा उसका लास्ट में जो था, लास्ट में उसका जितना का पोजीशन है उसको हम लिखेंगे। मतलब लास्ट में ये था 14, तो हम यहाँ पे 14 को लिखेंगे। और हम इसमें जिसको लिया, हम इसमें किसको लिया है, कैवलिन को लिया है। तो कैवलिन और एक दोनों जो और है उसका नाम क्या है, अनिकेत है। तो अनिकेत का हम लेफ्ट को लेंगे। तो लेफ्ट मतलब यहाँ पे आपको हम राइट को लेंगे, तो दूसरे में हम लेफ्ट को ही लेंगे। तो लेफ्ट में क्या है 12, हम इसको जोड़ के बस 1 को घटा देंगे। ऐसे आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, और आप ऐसे कंसेप्ट करके ये भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमको दिखा दी आपको। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो दूसरे कुछ क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन दूसरे में भी होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अमित रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। मतलब एक लंबा लाइन है, ठीक है, एक लंबा लाइन है। तो उसमें क्या बोला कि अमित रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, मतलब यहाँ से अगर टॉप से अगर काउंट करें तो अमित का रैंक होगा यहाँ पे 7th एंड 26 फ्रॉम द बॉटम, मतलब इसके नीचे से अगर काउंट करेंगे हम तो यहाँ से होगा 26th अगर नीचे से काउंट करेंगे। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो देखिए भाई, अमित को हम ऊपर से भी काउंट कर रहे हैं, नीचे से भी काउंट कर रहे हैं। बस क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे 26 और 7, ये होगा आपका 33। लेकिन हम इसको ऊपर से भी काउंट किया है और नीचे से भी काउंट किया है, मतलब 2 बार काउंट किया है। तो उसके लिए हमको बस एक बार उसको माइनस करना है। तो 1 को माइनस करने के बाद क्या होगा 32। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो ये बहुत ही आसान वाला सवाल था, और ये आपका CGL मेंस में आया था। तो देखिए मेंस में भी बहुत ही अच्छा सा खासा क्वेश्चन आते हैं, मतलब आसान वाला। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इन ए क्यूई ऑफ कमांडर्स एंड्री इज 17th फ्रॉम द एक्सट्रीम फ्रंट एंड ब्रोक इज 32th फ्रॉम द एक्सट्रीम बैक एंड। मतलब एक लंबा लाइन है, एक लंबा लाइन में से क्या बोला, एंड्री 17th फ्रॉम द फ्रंट एंड, मतलब एंड्री को काउंट कर रहे हैं हम लोग, और एंड्रीन शुरू से 17th है एंड ब्रोक इज 32 फ्रॉम द एक्सट्रीम बैक एंड। एंड ब्रोक क्या है, नीचे से ये 32 नंबर तक है। तो ये यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब शुरू से ये तो ज़रूरी नहीं कि 17th एंड्री का नीचे ही रहे,
तो ये भी हो सकता है कि एन डी ये 32 काउंट करते करते एन डी के सामने भी चला गया, तो ये भी हो सकता है। तो हम बस एक बार पकड़ लेंगे इसको कि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। हमको ये मानना नहीं है कि ये यहीं पे भी होगा और यहीं पे भी होगा, बस ये हमको मानना नहीं है, बस हमको अगले क्वेश्चन को भी दोबारा पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ़ द टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, मतलब ये पिछले वाला क्वेश्चन की तरफ है कि इफ़ दे टू एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड्री बिकम 17 फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो क्या हो गया, ये अगर ये दोनों का एक्सचेंज कर लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या है ब्रुक, और यहाँ पे हो जाएगा एंड्री, और एंड्री का पोजीशन कितना हो जाएगा 17 फ्रॉम फ्रंट एंड। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किसका नाम दो बार लिया है। तो यहाँ पे एंड्री का नाम दो बार लिया है, तो एंड्री का लास्ट वाला पोजीशन हमको लेंगे। तो लास्ट वाला पोजीशन कितना है 37, और ये है फ्रंट एंड। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड को छोड़ के हम क्या करेंगे, ब्रुक का एक्सट्रीम एंड बैक एंड को लेंगे। तो ब्रुक का बैक एंड कितना है 32, हम इससे जोड़ देंगे इसको, और उससे क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका 69 - 1, ये हो गया 68। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बस अगर पोजीशन को एक्सचेंज करने को बोल रहा है तो हमको क्या करना है, बस हम दोनों को देख लेंगे कि किसका नाम दो बार दिया है। तो नाम दो बार दिया है एंड्री का, तो जिसका नाम दो बार दिया है उसका लास्ट वाला पोजीशन को हम लेंगे, और लास्ट वाला पोजीशन के साथ उसका ऑपोजिट जो पोजीशन होता है उस पोजीशन को जोड़ के एक को माइनस कर देंगे, बस इतना ही। सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ऑल 32 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। मतलब एक लाइन है, उसमें टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, और सब क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। आकाश इज़ 12 फ्रॉम द राइट। तो राइट और लेफ्ट की कौन सा होगा, ये होगा लेफ्ट और ये होगा हमारा राइट। तो राइट में से आकाश होगा 12 फ्रॉम द राइट। तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो आकाश को यहाँ बैठा देंगे, और यहाँ पे तो कितना है 12, मतलब इसके आगे, मतलब यहाँ पे 11 लोग अभी भी हैं। वाइल पिया इज़ 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पिया क्या बोल रहा है, पिया है 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे हम प्रिया को, तो प्रिया है यहाँ पे है 18th लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ पे राइट हैंड से आपका अंकित है आकाश है 12, और लेफ्ट हैंड से प्रिया है 18th, और टोटल यहाँ पे 32 लोग हैं। तो हमको पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन आकाश एंड प्रिया। तो अगर हम मान लें कि टोटल 32 लोग हैं, तो वहाँ से 18 और 12 ये वाला लोग तो हमारा काउंट हो गया, तो ये कितना होगा 30। तो बीच में जितना बचेगा वही तो बीच में होगा ना। तो 32 में से 30 अगर चला जाएगा तो बीच में कितना बैठेगा 2। तो बीच में कितना है 2 आदमी हैं। तो हम बोलेंगे कि इसके बीच में 2 प्यूपिल अभी भी स्टैंडिंग है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा मेंस में आया था। तो देखिए बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन था ये। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन ए क्लास राजीव हैज स्कोर्ड द 17 पोजीशन फ्रॉम द टॉप एंड Vatsala has scored 32 position from the last. In between Rajiv and Vatsala there are 12 students in the class. What is the maximum possible number student in the class? तो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे 17 दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है 14, मतलब यहाँ पे बस एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 14 होगा। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 14, ठीक है, यहाँ पे 17 नहीं है। देखिए यहाँ पे हिंदी वाले में ये सही दिया है, लेकिन इंग्लिश वाले में सही नहीं दिया। तो क्या बोला, ये क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि क्या बोला। कि एक बराबर लाइन है, इस लाइन में से 14th टॉप, राजीव का पोजीशन कितना है, टॉप में से इसका पोजीशन है 14th, एंड बादशाला स्कोर 32 पोजीशन फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट में से बादशाला का पोस्ट कितना होगा 32nd इसका पोजीशन है। इन बिटवीन राजीव एंड बादशाला, मतलब राजीव और बादशाला में से कितना होगा 12 स्टूडेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट ऑलरेडी है।
देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ को समझना है, यहाँ पे आंसर सबको पता होगा लेकिन एक चीज़ को आपको बस समझना है। तो वो चीज़ क्या है, एक बार देख लीजिए कि अगर हम नीचे से काउंट करें तो बादशाला का पोजीशन 32 तो हम राजीव के नीचे देंगे, ये तो सही नहीं है ना। तो हम बादशाला पोजीशन तो यहाँ पे भी दे सकते थे कि यहाँ पे बादशाला है, यहाँ पे 32 है, तो इसमें से अगर हम 12 का गैप रखेंगे तो ये तो दूसरा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो देखिए मैक्सिमम तभी तो पॉसिबल होगा कि अगर यहाँ पे 14 होगा, इसके बीच में 12 होगा, उसके नीचे में 32 होगा, तो यही तो हमारा मैक्सिमम टाइम का पोजीशन होगा। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बोला है तो हम बस 3 चीज़ को जोड़ देंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 14, उसके बाद है 32, उसके बाद है 12, इसको जोड़ के क्या मिल गया हमारा 58। तो यहाँ पे टोटल 58 प्यूपिल है। तो देख लीजिए भाई, अगर हमको मैक्सिमम पोजीशन को रिक्वायरमेंट है तभी हम ये तीनों चीज़ को जोड़ देंगे। और बादशाला का पोजीशन यहाँ पे होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये तभी ज़रूरी होगा कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर अगर हमको पूछे। अगर मिनिमम पूछते हैं तो हम अलग से करेंगे, ये कुछ दूसरा क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। तो चलिए एक बार दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे टोटल एक क्लास में 42 स्टूडेंट है। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे करेंगे। ये टोटल यहाँ पे 42 स्टूडेंट्स है। रितिका रैंक्स 13 फ्रॉम द टॉप। तो रितिका अगर हम इसको यहाँ पे बैठा देंगे तो इसका पोजीशन कितना है, टॉप में से 13th, टॉप में से 13th। शीतल इज़ 34th फ्रॉम द बॉटम। तो शीतल का पोजीशन क्या है, शीतल का पोजीशन है 34th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रितिका एंड शीला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए अगर हम इसको काउंट कर ले कि हम पहले क्वेश्चन में बोला था ना कि बादशाला का पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि इसका पोजीशन ऐसे होगा कि अगर ऐसे होगा, अगर मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम इसको कैसे समझेंगे। देखिए टोटल स्टूडेंट तो यहाँ पे दिया था, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे दिया था 42, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम, अगर इसका पोजीशन अगर शीतल ऐसे ही होगा तो इसका पोजीशन, इसका अगर जोड़ देंगे तो ये 42 से कम होगा। लेकिन 34 और 14 को जोड़ने से, 34 एंड 13 को जोड़ने से कितना होता है भाई, 47 होता है, जो टोटल वाला पोजीशन से ज़्यादा हो गया ना। तो अगर ऐसा होगा तो ये वाला पोजीशन तो हमारा नहीं होगा, तो मतलब शीतल का पोजीशन यहाँ पे भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो शीतल का पोजीशन कहाँ पे होगा, शीतल का पोजीशन ज़रूर रीता से ऊपर ही होगा, रितिका से ऊपर ही होगा। तो शायद यहाँ पे होगा शीतल का पोजीशन, तो यहाँ पे इसको हम 34th मानते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रितिका एंड शीतल। रितिका ranks 13th from the top while Shita is 34th from the bottom। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि टोटल 42 स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है। और ऊपर से क्या है, ऊपर ये शीतल जो है, शीतल 34th फ्रॉम द बॉटम, मतलब इसके ऊपर अगर टोटल 42 स्टूडेंट यहाँ पे है और इसमें शीतल बॉटम से 34th, मतलब शीतल के ऊपर कितना लोग होगा, 42 से अगर 34 को हम माइनस कर दें तो कितना होता है, 8 लोग। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक लाइन में, टोटल एक लाइन में इतना है 34 लोग, तो 42 में से ऊपर कितना होगा, 8 लोग हैं। तो यहाँ पे 8 लोग और यहाँ पे 1 लोग, कितना होता है, 9 होता है। और जो आपका रितिका जो है, रितिका का रैंक कितना हो गया, रितिका रैंक हो गया आपका कितना, 13th। ओके चलिए, रितिका का रैंक होता है 13, तो यहाँ पे भी है 9। इसका किसका रैंक है, ये इसका रैंक है शीतल का।
शीतल का रैंक है 9 और रितिका का रैंक है 13। तो बीच में कितना होगा भाई, तो यहाँ पे अगर 9 होगा और यहाँ पे अगर 13 होगा तो बीच में कितना नंबर होता है 10, 11, 12। बस 3 लोग हैं यहाँ पे बीच में। तो हमको क्या करना है, ऑप्शन डी को क्लिक करना है। और इसको अगर आपको सही में करना है, बस क्या करना है आपको, आप ये दोनों को प्लस कर दो, 34 + 13 कितना होता है आपका 47। और इस 47 को टोटल में से माइनस कर दो तो कितना बचता है 5। और हम क्या किए, हम दोनों लोग को 2 बार काउंट किए हैं, बस उसके लिए 2 को माइनस कर दो तो कितना बचता है 3। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं एक मेथड लेके, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगे आप वही करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन ए रो ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स P was standing 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 23rd फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, कोई बात नहीं। एक रो है, एक रो में से P का ही काउंट कर रहे हैं। चलिए P का काउंट करते हैं। P was standing 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब अगर हम लेफ्ट से काउंट करेंगे तो P का काउंट होता है आपका 17th एंड 23rd फ्रॉम द राइट हैंड। तो अगर राइट हैंड से हम काउंट करेंगे तो इसका होगा 23rd। तो टोटल कितना लोग होगा, हम एक ही इंसान को अगर दोनों तरफ से अगर काउंट करते हैं तो हम कुल मिला के ये रो में कितना लोग हुए ये हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, बस ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ के क्या मिल गया हमारा 40। और हम क्या किए, हम ये P को 2 बार काउंट किए, एक बार 17 में भी काउंट किए हैं, मतलब राइट में से काउंट किया और लेफ्ट में से काउंट किए। हम 2 बार काउंट किए, इसलिए हम इसको 1 को माइनस कर देंगे। तो कितना होगा 39। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल ये जो रो है इस रो में 39th लोग हैं। अब क्या बोला है, अब यहाँ पे पढ़िए कि इफ़ Q was स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, मतलब ये जो रो है इस रो में से एकदम मिडिल में कौन स्टैंड किया Q। व्हाट इज़ द पोजिशन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एज्यूम दैट द स्टूडेंट वर फेसिंग नॉर्थ। तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या पूछा कि एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो है। तो अगर मिडिल है तो मतलब देखिए भाई, अगर 39th यहाँ पे है, टोटल है अगर 39th यहाँ पे टोटल है आपका 39th, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 19 लोग हैं और यहाँ पे 19 लोग हैं और बीच में कितना है 20 वाला लोग है। तो 19 19 20 19 19 कितना होता है आपका 38 और बीच में एक होता है 39 लोग टोटल हो गया। तो बीच में जो बैठेगा उसका काउंट कितना होगा, अगर हम लेफ्ट से भी करेंगे वो भी 20 होगा, राइट में भी करेंगे वो भी 20 होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर टोटल हमको मिल गया तो उसके बाद क्या करेंगे प्लस 1 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो कितना होगा भाई 20th। तो उसका पोजीशन कितना होगा 20th पोजीशन होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर एक टोटल एक रो होगा, ठीक है, अगर इस रो में बोला गया कि 37 प्यूपिल है तो बीच में जो होगा उसका नंबर कितना है, मतलब नंबरिंग रैंकिंग कितना है। तो हम क्या करेंगे, बस 37 को 1 से प्लस कर देंगे, कितना होगा 38, उससे 2 से भाग कर देंगे, कितना होगा 19। कि मतलब अब ये समझिए कि इस तरफ भी 18 लोग हैं और इस तरफ भी 18 लोग हैं और बीच में एक लोग है। तो 18 18 36 और बीच में एक 37। तो अगर इधर से भी काउंट करेंगे तो ये है 18th वाला लोग और यहाँ पे अगर आएगा तो वो कौन होगा 19th वाला लोग। तो अगर हम इसको बीच को अगर निकालने बोलते तो हम ऐसे निकालेंगे और बीच हमेशा ये आपका ऑड नंबर से ही काउंट होता है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि अविनाश इज़ रैंक्ड 11th फ्रॉम द टॉप इन द क्लास and Ira is ranked 7th from the bottom. If their position get interchanged, Avinash will rank 15th from the top and Ira is ranked 11th from the bottom. तो यहाँ पे क्या बोला भाई, यहाँ पे भी सेम ही बोला कि एक टोटल एक रैंक है जहाँ पे अविनाश का है 11th फ्रॉम द, ये तो लंबा लाइन है तो लंबा लाइन भी करते हैं आपके लिए। तो अविनाश रैंक 11th फ्रॉम द टॉप, तो अविनाश का रैंक है 11th है टॉप से। एंड ईरा इज़ रैंक 7th फ्रॉम द बॉटम, एंड ईरा का रैंक कितना है बॉटम से 7th। तो अगर ये दोनों ही इंटरचेंज कर दे तो उसमें क्या होगा, अविनाश का रैंक हो जाएगा
अविनाश यहाँ पे आ जाएगा ना, अविनाश का रैंक क्या हो जाएगा 15 फ्रॉम द टॉप, तो टॉप में से इसका रैंक हो जाएगा 15 एंड ईरा का रैंक कितना हो जाएगा बॉटम में से कितना 11 फ्रॉम द बॉटम। तो ये भी वही वाला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे तो एक बार देखते हैं कि एक आदमी का ही इंटरचेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों आदमी का इंटरचेंज हो रहा है, मतलब दोनों का ही नाम दे रहा है। तो भाई हम एक लोग को ही पकड़ लेंगे, हम अविनाश को ही पकड़ सकते हैं, हम ईरा को भी पकड़ सकते हैं। तो चलिए अविनाश को पकड़ के करते हैं। तो अविनाश का लास्ट वाला पोजीशन कितना होता है, अविनाश का लास्ट वाला पोजीशन है 15 फ्रॉम द टॉप। तो इसमें अगर टॉप लेंगे तो हम दूसरे में कितना लेंगे, दूसरे में हम बटम को लेंगे, तो बटम में कितना है 7th, जिसका रैंक है ईरा। तो इसको हम जोड़ देंगे और एक को माइनस कर देंगे। सो 22 में से एक को घटा दो, मिल जाता है 21। अगर हम ईरा से भी काउंट करेंगे तो कैसे होगा, ईरा का लेटेस्ट कितना है, मतलब फाइनल कितना है, फाइनल पोजीशन है इसका 11 और ये है बटम। तो हम क्या करेंगे, अगले में टॉप में लेंगे, टॉप में कितना है 11, तो हम इसको 11 से जोड़ देंगे और उससे एक को माइनस कर देंगे। सो 22 में से एक को माइनस करके 21 मिलता है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो हमको क्या करना है, अगर ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन होता है तो हमको क्या करना है, बस एक आदमी को जिसको 2 बार दिया है, भले ही वो दोनों का हो, एक का हो, जिसका ही भी हो, हम एक को पकड़ेंगे जिसका दोनों बार नाम यूज़ हुआ है, उसको लेकर उसका हम लेटेस्ट वाला जो पोजीशन है उसको देखेंगे और उसका दूसरे वाला जो है उसका, अगर इसको हम टॉप लेंगे तो इसको बटम लेंगे, अगर इसको हम लेफ़्ट लेंगे तो इसको राइट लेंगे, ऐसे करके उसका लेफ़्ट अगर लेंगे यहाँ पे तो इसका हम राइट वाला लेंगे, लेके प्लस करके एक को माइनस कर देंगे, बस इतना ही भाई। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पे बोला है कि राजपाल इज़ ए रेजिडेंट ऑफ 21st फ्लोर फ्रॉम द टॉप एंड 9 फ्रॉम द ग्राउंड विच इज़ काउंटेड एज फ्लोर नंबर 1। मतलब एक बिल्डिंग है, ठीक है भाई, एक टोटल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एकदम नीचे को 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 ऐसे करके करते हैं। तो क्या बोल रहा है, राजपाल इज़ रेजिडेंट ऑफ 21st फ्लोर फ्रॉम द टॉप। तो टॉप में से राजपाल का कितना है भाई 21st फ्लोर एंड 9 फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये टॉप में होगा, टॉप में से अगर 21st है तो 9th होगा बॉटम में से। तो अगर एक ही आदमी का 2 बार, मतलब दोनों साइड से ही अगर पोजीशन दे दे तो हम कुल मिला के यहाँ पे कितने फ्लोर है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना लोग है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस इन दोनों को जो काउंट है दोनों साइड में इसको हम प्लस कर देंगे, उसके बाद एक माइनस कर देंगे। तो 21 + 9 कितना होता है 30 - 1 हो गया हमारा 29। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना फ्लोर है 29। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द बिल्डिंग हैज़ नो बेसमेंट। तो देखिए भाई, अगर यहाँ पे एक बेसमेंट भी दिया होता, मान लीजिए कि अगर बेसमेंट भी यहाँ पे एक दिया होता तो इसमें से एक ऐड करना पड़ता है हमको, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे कोई बेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल कितना फ्लोर है, तो फ्लोर तो निकल गया भाई 29। मतलब अगर एक ही आदमी का अगर दोनों साइड से, टॉप में से, बटम में से, या लेफ्ट में से, राइट में से कुछ भी अगर पोजीशन दे देंगे तो उसमें से हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितना वहाँ पे आदमी था। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिए अब एक बार, वीडियो को पॉज करके। Raman has his sister Shikha study in the same class. Raman's rank in the examination is 11th from the bottom. एक टोटल एक क्लास में एक रैंकिंग हो रहा है भाई, क्लास में रैंकिंग होता है ना, अगर पास फेल करेंगे, जितना आपका पढ़ाई होगा उसके हिसाब से आपका रैंकिंग होगा। तो रमन का रैंक है एग्जामिनेशन में 11th फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे में से वो रैंक किया भाई 11th। एंड शिखा रैंक इन द एग्जामिनेशन फर्स्ट फ्रॉम द टॉप। तो शिखा ने टॉप किया। तो अगर टॉप या बटम बोल दे तो इसमें से तो हमको कोई भी दुविधा नहीं, इसमें मैक्सिमम बोले मिनिमम बोले कोई भी दुविधा नहीं, तो इसके अंदर ही जो होगा वही तो सब होगा ना। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ओके, इफ़ देयर आर 11 स्टूडेंट हु रैंक बिटवीन रामन एंड शिखा एंड इनके बीच में टोटल 11 स्टूडेंट है, तो हमको तो सभी मिल गया। पहले था एक, उसके बीच में था 11, उसके नीचे था और एक 11, तो कितना लोग होगा भाई। पहले शिखा का काउंट करेंगे, एक, बीच में कितना है 11, और उसके बाद कितना है बटम में 11।
तो 11 22 और एक 23, तो टोटल 23 लोग एग्ज़ाम दिया था, उस क्लास में था। और यही हमको पूछा था कि टोटल कितना था। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी सही था, मतलब इजी था, आपको दे दिया था। अगर कुछ भी अगर बीच में कुछ बोल देता तो हमको कन्फ्यूजन हो जाता कि अगर इसको पहले लेंगे क्या इसको बाद में लेंगे, ये वाला कन्फ्यूजन हमको हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये इस कन्फ्यूजन के लिए कुछ भी नहीं दिया, ये पे बोल दिया कि फर्स्ट में है, अगर फर्स्ट में और लास्ट में ऐसा कुछ दे दिया है तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन का ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। नंबर रैंकिंग में थोड़ा और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो अगले क्लास में करेंगे, लेकिन आज के क्लास में इसलिए आज के क्लास से इसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा आगे पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स देयर आर 3 पीपल बिटवीन रोहित एंड वन हुज रैंक 21st फ्रॉम द बॉटम एंड रोहित रैंक इज़ बिलो वन हुज रैंक 21st फ्रॉम द बॉटम। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे लोग है 36, ठीक है। तो नीचे में से रोहित रैंक इज़ बिलो फ्रॉम, अच्छा नीचे में से एक लोग का रैंक दे दिया है जिसका रैंक है 21st, ठीक है, नीचे में से, बटन में से। चलिए देयर आर 3 पीपल बिटवीन, अच्छा, और इसके ऊपर रोहित बैठा है, ठीक है। रोहित यहाँ पे बोल दिया ना कि रोहित का रैंक इज़ बिलो इज़ वन इज रैंक 21st, तो ये हमारा उल्टा हो गया। मतलब एक लाइन है, उसमें से रोहित का रैंक है 21st फ्रॉम द बॉटम, उसके नीचे रोहित का रैंक है, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द रोहित रैंक फ्रॉम द टॉप, तो टॉप में से इसका रैंक कितना होगा। तो कुछ तो छूट रहा है यहाँ पे शायद, नहीं, अच्छा इसके बीच में 3 लोगों का गैप है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइन है जिसमें 36 लोग हैं और उसमें से रोहित का रैंक कितना है हमको मालूम नहीं, लेकिन रोहित के ऊपर 21st रैंक वाला एक आदमी है, और रोहित और 21st वाला जो आदमी है नीचे से उसके बीच में 33 है, 3 लोग का डिफरेंस है। तो हमको बताना है कि रोहित का रैंक टॉप में से कितना होगा। तो भाई देखो, अगर 36 लोग हैं और बटम में से यहाँ पे 21 लोग ऑलरेडी है, तो इसके ऊपर कितना लोग होगा, पहले हमको ये निकाल लेते पहले। तो 36 लोग टोटल है, उसमें से 21 लोग तो इतने में ही है, तो इसके ऊपर कितना लोग होगा, बस इसको माइनस कर दो तो कितना होता है 15 लोग इसके ऊपर ही है। तो इसके ऊपर है 15 लोग, उसके बाद कौन आएगा, ये 21st वाला लोग। तो देखिए 15 में है इसके ऊपर, उसके बाद आएगा भाई ये भाई साहब जो 21st पोजीशन 21st पोजीशन को होल्ड करके रखा है। ये कुछ एक समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये एक्स भाई साहब, इसका रैंक है 21st, तो इसके ऊपर है 15 लोग, और एक्स वाला भाई साहब का एक हम काउंट करेंगे, और ये एक्स वाला भाई साहब और रोहित के बीच में कितना लोग का डिफरेंस है, 3 लोगों का डिफरेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई रोहित का रैंक कितना होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रोहित के ऊपर 36 में से 19 लोग रोहित के ऊपर ऑलरेडी है। तो टॉप में से अगर काउंट करेंगे और रोहित के आगे अगर 19 लोग हैं, तो रोहित का रैंक कितना होगा, तो यहाँ पे 19, तो रोहित का रैंक होगा 1 प्लस कर दो तो 20th, तो रोहित का रैंक कितना होगा भाई 20th रैंक होगा इसका। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। एक बार और इसको हम आसानी से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला था एक क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे एक आदमी है जिसका रैंक नीचे से 21st है। तो अगर नीचे से 21st होगा तो इसके ऊपर कितना लोग हैं, टोटल है 36 लोग, नीचे में से इसका रैंक है 21st, तो और ऊपर कितना बचता है 15 लोग बचता है। और यहाँ पे बोल दिया है कि ये 21st लोग के नीचे ही रोहित का पोजीशन है, मतलब इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पे बोल दिया रोहित रैंक इज़ बिलो वन हुज रैंक 21st फ्रॉम द बॉटम, तो इसके नीचे रोहित का रैंक है, तो इसके ऊपर है 15 लोग। उसके बाद एक आता है ये एक्स वाला भाई साहब 15 और एक 16 के बाद इसका नीचे रोहित और ये भाई साहब के बीच बगल में 3 लोग ऑलरेडी हैं, तो 15 और एक होता है 16,
और यहाँ पे बीच में 3, 16 और 3 19, और अगर रोहित को भी हम काउंट करेंगे तो रोहित का रैंक होगा 20th। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 20th रैंक है रोहित का। तो भाई यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद आपको बस ये ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं कुछ कुछ क्वेश्चन में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जैसा ये 2-3 टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा एक बार ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। आपको देखना है कितना दिया है, कितना टोटल है, कितने बचता है, कौन सा पोजीशन है, बस इसको समझ के आपको इसको आंसर करना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगर आपको किसी का डाउट वाउट कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और ये नंबर रैंकिंग के एक और हमको क्लास होगा, तो उसमें थोड़ा और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।